सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंड। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग। हम लोग बहुत ही अलग अलग किस्म की चीज़ें देखते हैं, जिनका शेप, जिनका साइज़, जिनका टेक्सचर यानी बनावट अलग अलग किस्म की होती है। जैसे जो हवा है और जो तुम्हारा बर्गर यानी फूड है, क्या हवा और बर्गर एक जैसे हैं? नहीं। क्या पत्थर और बादल एक जैसे हैं? नहीं। क्या स्टार और प्लैनेट एक जैसे हैं? नहीं। क्या एनिमल, वाटर ड्रॉपलेट्स, क्या ये सारी चीज़ का शेप एक जैसा है? नहीं। सबका साइज़ एक जैसा है? नहीं। सबकी बनावट एक जैसी है? नहीं। हर एक चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है वो बनी होती है किसी न किसी मटेरियल से। साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का एक नाम दिया है मैटर। मैटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरे, जिसका कुछ वज़न होता है। जैसे कि ये बॉक्स, क्या ये बॉक्स जगह घेरता है? क्या ये बॉक्स का कुछ वज़न होगा तो क्या ये मैटर है? हाँ है। क्या तुम्हारी स्कूटी जगह घेरती है? क्या उसका कुछ वज़न है तो क्या वो मैटर है? क्या पानी जगह घेरता है? उसका कुछ वज़न होता है तो इज़ वाटर इज़ अ मैटर। हाँ, पानी मैटर है। क्या हवा मैटर है? हवा जगह घेरता है? बलून फुला के देखो, उसमें जगह नहीं घेरता है। जगह घेरता है तभी तो फूलता है। पर क्या हवा का वज़न होता है? क्यों भारी सिलेंडर का वज़न नहीं होता है? होता है ना। गुब्बारा है, उसको फुला दो, बड़ा सा बना दो तो भारी हो जाएगा। हवा निकाल दो, हल्का हो जाएगा। यानी हवा का भी वज़न है, हवा भी जगह घेरता है, तो हवा भी मैटर हुआ। क्या मेरी आवाज़ मैटर है? क्या मेरी आवाज़ जगह नहीं घेर रही पूरे कमरे में? पर क्या मेरी आवाज़ का कुछ वज़न है? कितनी किलो की आवाज़ है मेरी? तो ये मैटर नहीं है। क्या लाइट एक मैटर है? क्या लाइट जगह घेरती है? पर क्या लाइट का वज़न होता है? तो वो मैटर नहीं है। हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ से मिलकर बनी है, चाहे मैटर चाहे एनर्जी। मैटर इज़ एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हर वो चीज़ जिसका कुछ वज़न हो, जो जगह घेरे, वो मैटर होता है। दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह को घेरे, जिसका कुछ वज़न होता है, उसे मैटर कहते हैं। जैसे हवा, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। क्या होता है मैटर? कोई चीज़ जो जगह घेरे, जिसका कुछ होता है वज़न, उसे कहते हैं मैटर। आया समझ में? अब दुनिया में जितने भी मैटर है ना, उसको आप तोड़ते जाओ। एक कुर्सी है, उसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। एक ऐसा वक्त आएगा कि उसके तुम टुकड़े नहीं कर पाओगे। वो स्टेट को जिसके तुम टुकड़े नहीं कर सकते, आरी से या कोई तलवार से या कोई भी चीज़ से, उस चीज़ को कहेंगे पार्टिकल। क्या कहेंगे? तो दुनिया में जितने भी मैटर है, चाहे कुर्सी, चाहे मेज, चाहे टुनटुन मौसी के लड्डू, चाहे संतरा, चाहे सेल, चाहे शरीर, कुछ भी है, वो बना होता है किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से। आगे चल के इन्हीं को कहा गया एटम, इनके ग्रुप को कहा गया मॉलिक्यूल। आगे बताएंगे। तो ये जो मैटर के पार्टिकल है ना, इनके बारे में कुछ बताओ। तो मैटर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा, मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। देखो,
ये पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, इसके बीच में खाली जगह होती है, इसके बीच में खाली जगह होती है। ये चीज़ याद कर लेना, ज़रूर पूछा जाता है। मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से पांचवी जगह पे मूव करता रहता है। पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को खींचता रहता है। क्या करता रहता है? खींचता रहता है। आया समझ में? मैटर बना होता है किससे? टिनी पार्टिकल से। ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो सॉलिड, थोड़ा सा करेंगे तो लिक्विड, और एकदम नहीं करेंगे तो गैस बन जाते हैं। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। किसके बारे में? डिफ्यूज़न के बारे में। इन स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब जैसे कि क्या तुम लोगों ने कभी रूह अफ़ज़ा बनाया है? कैसे बनता है? एक गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के हाथ से चला दें, थोड़ा सा चीनी डाल के चला दे, थोड़ा सा नींबू डाल के निचोड़ के चला दे और उसको शेक वगैरह कर दे तो बन जाएगा ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। पर अगर एक चीज़ ध्यान दो, पहले तुमने चीनी डाल के मिला दिया तो चीनी और पानी क्या अब एक अलग है लगे कि एक हो गए? चीनी, पानी, रूह अफ़ज़ा, नींबू मिलाने के बाद सब एक हो गए। यानी क्या हुआ? जो रूह अफ़ज़ा के पार्टिकल थे और जो पानी के पार्टिकल थे वो दोनों एक हो गए। जो चीनी के पार्टिकल थे और जो पानी और रूह अफ़ज़ा के पार्टिकल थे अब वो भी एक हो गए। जो पानी, रूह अफ़ज़ा, चीनी के पार्टिकल थे वो जो नींबू के पार्टिकल थे अब वो भी मिलके सब अलग अलग पार्टिकल नहीं है। अब पानी, शुगर और रूह अफ़ज़ा तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हो गए। क्या रूह अफ़ज़ा मैटर है? हाँ। क्या पानी मैटर है? क्या शुगर मैटर है? इन सब मैटर है तो बने होंगे किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से। ये पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए, इस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूज़न। मिल जाना अलग अलग मैटर के पार्टिकल को डिफ्यूज़न कहलाता है। और डिफ्यूज़न का रेट को आप बढ़ा सकते हो टेम्परेचर बढ़ाकर, और डिफ्यूज़न के रेट को घटा सकते हो टेम्परेचर घटाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम लोग अगरबत्ती जानते हो? अगरबत्ती जो है वो जलती है, उसके जो पार्टिकल हैं वो हवा के पार्टिकल में मिलते हैं और हमको महक आती है। सपोज़ डैट अगरबत्ती अभी जल रही है और ये यहाँ पे रखी है 1 मीटर दूर पे, क्या इसकी महक आएगी मुझे? आएगी। पर मैंने एक दूसरी अगरबत्ती ली और वो जल नहीं रही है, तो क्या मुझे 1 मीटर दूरी पे मुझे उसकी महक आएगी? जब मैं उसको नाक के पास ले जाके सूंघूंगा तो महक आएगी। 1 मीटर दूरी पे उसकी महक आएगी? नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है, हमने जो है जब इसको जलाया यानी हमने हीट दी तो डिफ्यूज़न तेज हो गया, और जब हमने हीट घटाई तो डिफ्यूज़न भी घट गया। एक और एग्जांपल समझो, कभी चाशनी जानते हो? चाशनी कैसे बनती है? चीनी और पानी को मिला दो। अगर ये बताओ, मैं पानी और चीनी को मिलाया, वो मिल रही थी, मैंने क्या किया? नीचे आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। आग, तो जब मैंने आग लगा दी तो क्या चीनी पानी वैसे ही घुलेगा कि और जल्दी घुलेगा कि और देर में घुलेगा? भाई अगर पानी खौलता हुआ पानी में तुम चीनी डाल दोगे तो तुरंत गायब हो जाएगा चीनी, और ठंडे पानी में डालोगे तो करते रहो तब धीरे धीरे पिघलेगा ना। कहने का मतलब है, शुगर के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल हीट करने पे जल्दी घुल गए, कोल्ड करने पे देर पे घुले। यानी जब आप क्या करोगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पार्टिकल जो होते हैं वो भी जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे और डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाएगा।
आगे चल के ग्राहम्स लॉ पढ़ोगे, उसमें भी डिफ्यूज़न को बताया गया है। यहाँ तक समझ में आया? तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न फास्टर हो जाएगा जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी और ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें मिलेंगी, डिफ्यूज़न फास्टर होगा। कुछ एग्जांपल दूँ तो परफ्यूम है, परफ्यूम लगाते हैं तो क्या है, परफ्यूम के पार्टिकल हवा के पार्टिकल में मिल जाते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। हमने गर्मा गर्म खाना था, अंदर कहीं मछली बनती है तो आ जाती है क्या, बिल्ली ना, उसको कैसे पता चल गया, मछली की खुशबू हवा में मिल गई, डिफ्यूज़न से मछली बिल्ली तक पहुंची और बिल्ली आके उसको खा गई। तो ये क्या है, ये भी तुम्हारा डिफ्यूज़न है। मैंने अगरबत्ती बताया, अगरबत्ती की भी जो महक होती है हमको मिलती है, किसकी वजह से मिलती है, तो डिफ्यूज़न की वजह से मिलती है। अब एक मोमेंट आता है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ ब्राउनियन मोमेंट या व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है, इसके पार्टिकल कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करते कि लेफ़्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे, नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं। तो जो जिगजैग मूवमेंट होता है छोटे छोटे पार्टिकल का, लिक्विड और गैस का, उसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। आया समझ में? ब्राउनियन मोशन मतलब जिगजैग मूवमेंट छोटे छोटे पार्टिकल का, लिक्विड और गैस का, कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। आया समझ में? किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। अब बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं मैटर के फिजिकल स्टेट पे। हम लोग जानते हैं मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो बचपन से पढ़ते आए हैं सॉलिड लिक्विड गैस, बट ये गलत है। सॉलिड लिक्विड गैस के साथ साथ दो और स्टेट ऑफ मैटर होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC। इनके बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड। मेन पॉइंट क्या है सॉलिड का, तो सॉलिड का मेन पॉइंट ये है कि इसका, अच्छा, डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनिट? फिक्स। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वो जगह कितनी लेता है, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी। तो सॉलिड का शेप, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। आ गया समझ में? डिटेल में जाएं। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल देखो तो हर पार्टिकल एकदम पास पास है, तो द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, अब सॉलिड के बारे में समझे तो सॉलिड का वॉल्यूम यानी ये जगह फिक्स घेरता है। अच्छा ये समझो, तुम्हारे पास कार है, कार जो है अगर मान लो जितनी जगह लेती है, क्या मेरे घर पे आके और ज़्यादा जगह लेगी? उतनी लेगी। तुम्हारी गली में भी उतनी जगह लेगी, मेरी गली में भी उतनी जगह लेगी। अब ये ना कहना हमारी आपकी गली एक है। हाँ, मान लो मेरी स्कूल में भी उतनी जगह लेगी और मेरे घर पे भी उतनी जगह लेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है। ये तुम्हारा बुक है, इसका शेप है, ऐसे ही शेप तो चाहे तुम्हारे बैग में डाल दो, चाहे मैं रास्ते में रख दूँ, चाहे मैं सर पे रख लूँ, चाहे मैं तुम्हारे सर पे रख दूँ, इसका शेप तो ऐसे ही रहेगा। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड के पास एक फिक्स बाउंड्री होती है जिसको जब तक फोर्स वगैरह नहीं लगाते तो वो ऐसे ही रहती है। लिक्विड है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पास से धुआं, मान लो मैंने आग लगाया और एक क्लाउड बना दिया, ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका शेप चेंज होता रहेगा। लिक्विड है, मैंने इस तरह डाल दिया तो धीरे धीरे उसका शेप चेंज होता रहेगा। पर सॉलिड का शेप चेंज होता है? कितने दिन से मेरा दरवाज़ा है कि दरवाजे ने शेप चेंज किया अपना? नहीं किया। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड के पास एक फिक्स बाउंड्री होती है और सॉलिड का वज़न भी फिक्स होता है। सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ऐसी चीज़ जो बेंड ना हो पाए, जो बेंड ना हो पाए, जो फ्लेक्सिबल ना हो, सॉलिड रिजिड होते हैं। पर सारे सॉलिड रिजिड
नहीं होते। कुछ सॉलिड ऐसे बेंड कर जाते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं, पर सारे सॉलिड नहीं तो कुछ सॉलिड रिजिड भी होते हैं, वो बेंड नहीं होंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, बेंड करवाओगे तो वो टूट जाएगा। आया समझ में? सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब समझते हो? जैसे अपना हाथ ऐसे करो, एक लो, ये है ना, अभी इसके बीच में पार्टिकल के बीच में जगह है ना, मैंने क्या किया, इसकी जगह कम कर दी ना। तो जिस तरह जिस तरह मैंने पार्टिकल के बीच की जगह, पहले पार्टिकल के बीच में जगह था, ये ज़्यादा जगह लेता, मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, अब जगह ये कम ले रहा है, इसी को कहते हैं कंप्रेस करना। क्या करना? कंप्रेस करना। तो सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड पे फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाएगा। कभी सुने पानी टूट गया, हवा टूट गई? नहीं, पर सॉलिड टूट जाता है। सॉलिड का शेप चेंज करना मुश्किल होता है। सॉलिड के पास डेंसिटी हाई होती है। व्हाट इज़ डेंसिटी? तुमको एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज डैट तुमने ना 3 लोगों का सर देखा, ठीक है, 1 सर, 2 सर, 3 सर, हेड की बात कर रहे हैं। किसी हेड में क्या था कि पूरा बाल से भरा हुआ था, तीनों सर का शेप से वो साइज सेम है। एक हेड जो है बाल से भरा था, एक में थोड़ा सा बाल कम था और एक में तो बाल बहुत कम था, ठीक है। बात करूं वॉल्यूम यानी जगह की, तो सबका जो डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सबका वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम 1 है, पर इसमें मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो इसका मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो ज़्यादा आएगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी नॉर्मल होगी, इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। मास अपॉन वॉल्यूम। कभी सुने ना, यार तुम्हारा बाल तो बहुत घना है, तुम्हारा बाल बहुत हल्का है, मतलब पर्टिकुलर टुकड़े पे इतना ज़्यादा बाल है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड दो है, जैसे कब से ये पेन ये टेबल पे रखी है, अप्रॉक्स 30 मिनट से, अभी तक तो इसको आपस में जुड़ जाना चाहिए था, पर ये तो खुली नहीं आपस में। इतनी देर में तुम रसना ले लो, मतलब तुम तुम ले लो, पानी ले लो और तुम उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दो, तो दोनों आपस में घुल जाएंगे तुरंत ना। पर सॉलिड तो आपस में घुल नहीं रहा। चलो ये चीज़ छोड़ो, तो बात करें अगर मान लो जैसे फ्लावर पॉट की बात कर लो, कब से रखा हुआ है, उसको तो उसमें घुल जाना चाहिए था, चिपक जाना चाहिए था, पर चिपका, घुला नहीं। तो सॉलिड आपस में डिफ्यूज़न नहीं करते हैं। फिर सॉलिड के 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स मैंने बताया था ना, 2 पार्टिकल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, खींचने की रफ्तार को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड का 2 पार्टिकल को खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। एक बार फिर से समझो, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड के पास अपनी एक बाउंड्री होती है, सॉलिड के पास डेफिनेट मास होता है, सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, सॉलिड पे फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा, सॉलिड का शेप चेंज करना मुश्किल होता है, सॉलिड हाई डेंसिटी रखता है, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आया समझ में? अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। 4 लीटर पेप्सी है, किसी भी बर्तन में रखो 4 ही लीटर रहेगी, पर उसका शेप चेंज होता जाएगा। जिस भी बीकर में डालोगे उस बीकर उस बर्तन का शेप ले लेगा। उसके पार्टिकल देखो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा दूर दूर है ना, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के मुकाबले दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड क्या है? जो मैटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसका फिक्स होता है वॉल्यूम,
उसका फिक्स होता है मास, पर उसका शेप फिक्स नहीं होता। जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका मास फिक्स होता है, पर उसका शेप फिक्स नहीं होता है। ऐसे बर्तन में डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे बर्तन में डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। पर अगर वो मान लो 10 मिलीलीटर था तो 10 ही ml रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें 10 ml इसमें 30 ml हो जाएगा ना, समझे? वरना दूध वाले का बहुत फ़ायदा होता, एक छोटे से बर्तन ला के बड़े से बर्तन में पलट देते और कहते ये देखो इतना ज़्यादा हो गया। मैटर जो लिक्विड स्टेट में होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका वज़न भी फिक्स होगा। 1 लीटर तो जब तुम तौलोगे मान लो 2.5 किलो आया तो 2.5 किलो ही रहेगा, 2.5 kg ही रहेगा। पर इनका शेप फिक्स नहीं होता, इनको भी कंप्रेस करना मुश्किल होते हैं। जो लिक्विड होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो कंप्रेसिबल और फ्लेक्सिबल होते हैं। पानी तुम ऐसा करो मिट्टी में ऐसे इस तरीके का शेप बना दो ऐसे, ठीक है, और उसमें पानी भर दो तो देखो इस तरह मुड़ गया, बेंड हो गया। फ्लेक्सिबल पानी को लेके पाइप को ऐसे ऐसे करो, पाइप को ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा जो है पाइप भी मतलब पानी भी मुड़ जाएगा। तो पानी क्या हुआ तुम्हारा, पानी जो हुआ तुम्हारा वो तुम्हारा फ्लेक्सिबल भी हुआ। तो पानी तुम्हारा होता है इनकम्प्रेसिबल, पानी तुम्हारा रिजिड नहीं होता है। पानी बहता है हाई लेवल से लो लेवल पे, पानी बहता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे। आया समझ में? जो पानी होता है उसके पास बहने की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं फ्लूइडिटी। पानी जो है वो जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उस कंटेनर का शेप को ले लेता है। जो पानी यानी लिक्विड होता है उसके अंदर डिफ्यूज़न होता है, तभी तो परफ्यूम छिड़कने पे वो तुरंत महकने लग जाता है। लिक्विड के पास हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड के पास सॉलिड के मुकाबले कम डेंसिटी होती है, क्योंकि पर्टिकुलर वॉल्यूम में लिक्विड के पास कम पार्टिकल होंगे, सॉलिड के पास ज़्यादा पार्टिकल होंगे। लिक्विड आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाएंगे, दो लिक्विड के पार्टिकल आपस में कम फोर्स लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार लिक्विड फिर से समझ लो, ठीक है ना। लिक्विड जो होता है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का मास फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल पर बहते हैं, लिक्विड फ्लूइडिटी वाले होते हैं, लिक्विड जो है अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लिक्विड जो होता है उसके अंदर डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड हायर डेंसिटी वाला होता है पर सॉलिड के मुकाबले कम डेंसिटी होती है, लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है सॉलिड के मुकाबले। आया समझ में? अब भाई हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। एक छोटे से पबजी या फ्री फायर खेले हो, उसमें स्मोक ग्रेनेड जानते हो ना, एक छोटा सा स्मोक ग्रेनेड होता है, उसको फेंका जाता है तो पूरा घर भर जाता है धुआं से। एक छोटे से कंटेनर में इतना ज़्यादा धुआं कैसे आ गया? तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एक छोटी सी जगह पे ढेर सारा गैस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तभी लिक्विड गैस को रखने के लिए कुछ ऐसे सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके पार्टिकल देखो कैसे दूर दूर होते हैं। जो गैस होता है वो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता, पर इसका मास फिक्स होता है। कभी छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरवाए हो? कभी भरवाए होगे एलपीजी वगैरह, तो वो किलो के हिसाब से भरी जाती है। मतलब जो लिक्विड स्टेट में होता है उसका जो आपका गैसेस स्टेट में होता है उसका मास डेफिनेट होता है। वो जिस भी कंटेनर में तुम भरोगे उस कंटेनर का शेप को एक्वायर कर लेगा। अगर तुम्हारा ऐसा कंटेनर होगा, जैसे अलग अलग शेप के गुब्बारे आते हैं ना, दिल वाले आते हैं, लौकी वाले आते हैं ना, जिस तरीके में तुम भरोगे वैसा शेप ले लेगा। तो गैस जो है जिस भी कंटेनर में तुम भरोगे उस कंटेनर के शेप को ले लेगा। आया समझ में? और साथ ही साथ गैस का हाई कंप्रेसिबल होता है, तभी तो सीएनजी और एलपीजी होते हैं, छोटे से कंटेनर में ढेर सारे भरे जाते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस जो है
वो अपने वॉल पर प्रेशर लगाता है। तुम ले लो गुब्बारा, गुब्बारे में कहीं पे एक बार उंगली से ऐसे करो तो देखोगे कि उस तुम्हारी उंगली पे फोर्स लग रहा है। गैस कह रहा है तुम हमको धक्का दोगे, हम तुमको धक्का देंगे। पर अगर तुम छोटा सा छेद कर दोगे तो पूरी गैस उस छोटे से छेद से निकल के क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो जो गैस होता है वो अपने वॉल पर प्रेशर लगाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। आया समझ में? गैस जो है वो हर डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे लिक्विड हायर से लोअर में करता है। पर अगर मान लो मैंने यहाँ पे परफ्यूम मारा तो क्या तुमको महसूस होगा? होगा, महक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव किया। जो गैस है इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की नॉर्मल और गैस की सबसे ज़्यादा कम। तो मैंने आपको अभी बताया गैस के बारे में। गैस ऐसी चीज़ें जो गैसियस स्टेट में पाई जाती है, उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, उनका शेप फिक्स नहीं होता है, पर उनका मास यानी वज़न फिक्स होता है। और वो जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसका शेप ले लेता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, अपने वॉल ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर लगाता है। जो गैस होता है हर डायरेक्शन में मूव करता है। जो गैस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। इसके बाद मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है और आगे की चीज़ें बताऊंगा। इस वाली जो वीडियो है या इस सेशन में मैंने आपको मैटर क्या होता है और इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी मैंने बताया। मैंने आपको बताया डिफ्यूज़न क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ओके, अब इस वीडियो को घर पे जाके आपको देखना है, एक कॉपी बना लेना है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मेरी पर्सनल एक कॉपी बनाना है, उसमें एकदम सुंदर सुंदर खूबसूरत राइटिंग में इसको लिखना है, पूरा डायग्राम बनाना है या कोई अच्छी डायरी होगी तुम लोग के पास उसमें बना लेना है। और ये पूरी ज़िंदगी जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में हमेशा काम देगा। समझे? तो कहने का मतलब ये है इस चीज़ को देख के आना है। होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।